आज की कहानी है दोस्तों कदर। सुनीता अपना सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि इतने में बाहर से डोरबेल बजने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही सुनीता बड़बड़ाती हुई दरवाज़ा खोलने गई, लेकिन दरवाजे पर शायद कोई ऐसा इंसान खड़ा था। उसे बिल्कुल भी सब्र नहीं था, इसलिए शायद डोरबेल पर उंगली रखकर हटाना भूल गया। जैसे ही सुनीता ने दरवाज़ा खोला, सामने अपनी ननद मीना को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। कहाँ सोचा था सारा दिन आराम करेगी, पर अब तो हो गया आराम। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि वो ननद के आने पर खुश हुई हो या उनके लिए आगे से बढ़कर काम किया हो। नमस्ते ननद को बस नमस्ते किया और हॉल में बिठाकर अपने कमरे में चली गई। वहाँ जाकर अपने पति वीरेश को कहा, चलो बाहर तुम्हारे कर्जदार आए गए हैं, जाओ जाकर उन्हें हैंडल करो। उसकी बात सुनकर वीरेश हैरानी से बोला, कर्जदार? कैसे कर्जदार हैं? मैंने तो किसी से नहीं कर्जा लिया, फिर कौन आया है? उसकी बात सुनकर सुनीता मुंह बिगड़ाते हुए बोली, अच्छा फिर तुम्हारी बहन आए दिन यहाँ क्या लेने आती है? ना खुद चैन से रहती है, ना हमें चैन से रहने देती है। अरे दीदी आई है तो खुश होने की जगह ऐसी उटांग पटांग बातें क्यों कर रही हो? वीरेश खुश होते हुए बोला, दीदी तुम्हारी हैं, मेरी नहीं। और वैसे भी इन्हें मेरे संडे बर्बाद करके पता नहीं क्या मिलता है। अभी आप बैठे हो क्या? जाओ उनके पास, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है तुम्हें? तुम्हें पानी वगैरह तो पकड़ा दिया ना उन्हें, तुम्हारी बहन है, तुम खुद कर लो और मुझे आराम करने दो। आंखें तरेरते हुए बोली। वीरेश उसके आगे कुछ नहीं कह पाया और सीधे कमरे से बाहर निकल गया। बाहर मीना को देखकर वीरेश उसके पास आया और उसके पैर छूकर बोला, कैसी हो दीदी आप? अकेले आए हो? गुड़िया को भी साथ ले आते। बस मैं ठीक हूँ। गुड़िया आज अपनी दादी के साथ मंदिर गई है। तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ दीदी, आप बैठो ज़रा, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आया। मीना ने कुछ नहीं कहा, जानती थी कि उसका आना सुनीता को पसंद नहीं था, पर भाई के प्यार का मोह था, उस मोह में बंधी हुई थी, इसलिए हर महीने एक बार ज़रूर उससे मिलने आ जाती थी। मीना 15 साल की और वीरेश 10 साल का था जब मम्मी पापा की डेथ हुई थी। माँ पापा की मौत के बाद ताऊ जी ताई जी ने ही रखने से मना कर दिया था। आखिर नाना नानी ने उन्हें अपने घर में सड़ दी, पर वहाँ मामी को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए आए दिन घर में कलेश मचा देती। घर का अधिकतर काम भी मीना पर आ गया था। जैसे तैसे मीना की स्कूली शिक्षा पूरी हुई तो एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर के तौर पर काम करने लगी। अब डिग्री नहीं थी तो इसलिए वो सैलरी भी उतनी नहीं थी, पर जो भी था स्वाभिमान को बचाने के लिए काफ़ी था और बस एक सपना के आगे अपने भाई को पैरों पे खड़ा करा दे। पर इधर तो उसकी मम्मी ने उसकी शादी की लगा, ऊपर से नानी भी चाहती थी कि उसके जीते जी मीना की शादी हो जाए तो बेहतर है। आखिर उन्हें मीना के लिए मनीष पसंद आया और मनीष के साथ उसकी शादी कर दी। मनीष एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था जो राशन की दुकान चलाता था। इतना तो कमा ही लेता था कि अपना और अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल सके। ऊपर से मीना भी टीचर थी। दोनों पति पत्नी मिलकर घर को अच्छे से संभाल रहे थे। इस वीरेश की स्कूली पढ़ाई पूरी हो गई थी, वो इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर इस दौरान नाना जी की मृत्यु हो गई। अब नानी तो सुख मामा मामी पर आश्रित हो गई थी। ऐसे में उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलता? ऐसे में मीना ने वीरेश की पढ़ाई का जिम्मा उठाया था। इसके लिए मीना होम ट्यूशन तक लेने लगी थी। उसे अपने भाई को पैरों पर खड़ा होते देखना चाहती थी, इसलिए वो खूब मेहनत कर रही थी। पर उसे इस बात की खुशी थी कि मनीष और उसके सास ससुर ने कभी उसे इसके लिए रोका नहीं, बल्कि मिलजुल कर सब घर संभालते थे। इस कारण वीरेश अपने दीदी जीजा का बहुत सम्मान करता था और उसकी मेहनत रंग लाई। वीरेश पढ़ लिखकर इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वह उसे अपने साथ काम करने वाली सुनीता पसंद आ गई और उसने सुनीता से शादी कर ली। सुनीता को मीना का घर पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये लोग लोअर क्लास के बिलोंग करते हैं और स्टैंडर्ड नहीं हैं। कहाँ सुनीता और वीरेश का अच्छा खासा पैकेज और कहाँ मीना और उसके मध्यम वर्गीय परिवार के लोग
कहीं से कहीं तक कोई मेल ही नहीं था। ये बात मीना को भी अच्छे से समझ रही थी। इस कारण उसने धीरे धीरे वीरेश के घर आना कम कर दिया था। जब सुनीता और वीरेश ने अपने नए फ्लैट का मुहूर्त किया, तब मीना अपने साथ सुंदर बादवार लेकर आई थी। साथ ही नीम के पत्ते और अशोक के पत्ते के बादवार अपने हाथों से बनाकर लाई थी। खुशी खुशी वो उस बादवार को घर के मुख्य द्वार पर लगाने लगी तो सुनीता ने टोक दिया, ये आप क्या कर रही हो? इसे यहाँ क्यों लगा रही हो? अचानक सुनीता के टोकने पर मीना एक पल के लिए बादवार लगाती लगाती रुक गई। फिर बोली, सुनीता, ये पत्तों के बादवार हैं तो बहुत शुभ होते हैं। इन्हें दरवाजे पर ही लगाया जाता है। हर शुभ कार्य में हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से इन्हें मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आए और घर में सुख, संपदा, यश, कृति और शांति का वास हो। मैं नहीं मानती इन सब ढोकलों को। आप दरवाजे पे से ये सब ओल्ड फैशन चीज़ें नहीं लगाएंगी। आपको आपका नेक चाहिए ना, मैं आपको दिलवा दूंगी, पर भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। सुनीता की बात सुनकर मीना हैरान रह गई। पर मैं यहाँ नेक लेने नहीं आई हूँ। आप ये सब क्यों कर रही हैं? समझ नहीं आता है। कोई भी ननद अपना नेक नहीं छोड़ती, सभी इसी लालच में ये सब करती हैं। मीना कुछ कहने को हुई, तभी उसका ध्यान मनीष की तरफ गया। मनीष ने इशारे से बादवार लगाने के लिए मना कर दिया। मीना ने उस बंदरमार को मन मरोस कर वापस अपने बैग में रख लिया। जब ये बात दोनों को पता चलती तो वह दोनों रिश्तेदारी के सामने ही लड़ पड़ते। ये देखकर मीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो उसने चुप रहने की कोशिश की, पर सुनीता उस पर ही इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, अब तो मिल गई आपको तसल्ली। मेरे घर की शांति भंग करके मन को बड़ा सुकून मिल गया होगा आपको। क्या लेने के लिए आप ऐसी हरकतें करती हो? बेवजह मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। इतना सब कुछ हंगामा हो जाने के बाद मनीष जी मीना को लेकर घर आ गए। उस दिन के बाद मनीष जी ने तो कभी उसके घर में कदम ही नहीं रखा, पर मीना तो भाई के प्यार में बंधी हुई थी, इसलिए अब महीने में एक बार ही आती थी। इतने में वीरेश चाय बनाकर ले आया। मीना ने चाय पीकर और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की, वहाँ से रवाना हो गई। वीरेश अभी दरवाज़ा बंद करके हटा ही नहीं था कि इतने में सुनीता आकर कहा, आज क्या लेकर गई है तुम्हारी बहन? यहाँ से दे दिए उसे पैसे। तुम्हारी सोच कितनी खराब है सुनीता। तुम्हें ये क्यों लगता है कि दीदी मुझसे लेने ही आती हैं पैसे, जबकि वो मेरे हाथ से 100 रुपया भी नहीं लेती। अरे जिसने हमेशा मुझे दिया ही है वो मुझसे क्या लेकर जाएगी? बात सुनकर सुनीता मुंह बनाते हुए बोली, अगर तुम्हारी बहन पुड़ाड़ हो गई हो तो ज़रा मुझे भी शॉपिंग करवा दो। अगले हफ्ते मेरे भतीजे नोनू का मुंडन है, उसके लिए महंगे गिफ्ट तो लेकर जाऊंगी। वीरेश ने ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया और दोनों शॉपिंग के लिए कुछ देर बाद रवाना हो गए। सुनीता अपने भतीजे के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट लेकर आ गई। अगले हफ्ते वो अपने भतीजे के मुंडन समारोह में अपने महंगे गिफ्ट के साथ पहुंची। मुंडन से पहले यज्ञ पूजन का आयोजन किया गया था। सुनीता के मायके के रीति रिवाज के मुताबिक मुंडन में नोनू को अपनी बुआ की लाई हुई ड्रेस पहननी थी। सुनीता नोनू के लिए बहुत सुंदर ड्रेस लेकर भी गई थी, लेकिन ये क्या, उसकी भाभी ने अपने मायके से आई हुई ड्रेस अपने बेटे को पहना दी। ये देखकर सुनीता ने कहा, भाभी, मुंडन से पहले पूजन में भतीजा तो बुआ की लाई हुई ड्रेस पहनकर ही बैठता है, फिर आपने अपने मायके वालों की ड्रेस क्यों पहना दी? ये सुनकर उसकी भाभी ने कहा, अरे सुनीता, तुम ये क्यों नाराज़ होती हो? मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने नोनू को वो ड्रेस पहना दी। पर भाभी, रीति रिवाज के मुताबिक तो नोनू को मेरी लाई हुई ड्रेस पहननी थी। मैं भी तो उसके लिए कितनी सुंदर ड्रेस खरीद कर लाई हूँ। क्यों बात पर बतंगड़ बना रही हो? माना कि तुम भी सुंदर ड्रेस लेकर आई हो, लेकिन मुझे तो मेरी मम्मी की लाई हुई ड्रेस ही पसंद आ गई। और रही बात तुम्हारी नेक की, तो वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। भाभी की बात सुनकर सुनीता हैरान रह गई और थोड़ी गुस्से में बोली, मैं ये सब कोई नेक के लिए नहीं कर रही हूँ। ओ कम ऑन सुनीता, जहाँ तक मुझे पता है नंदे ये सब नेक के लिए ही करती हैं और हमेशा अपने मायके से कुछ ना कुछ लेने ही आती हैं। से कहा था जब वो तुम्हारे फ्लैट के पूजन में आई थी। सुनीता की भाभी तो ये बात कहकर अपने बच्चों को गोद में लेकर चली गई, पर सुनीता ये सब सुनकर शॉक्ड रह गई। उसकी भाभी ने गलत भी क्या कहा था,
उसने तो उसे आईना दिखाया था। उस दिन उसकी ननद जिस तरह खड़ी थी, आज वो भी उसी जगह पर खड़ी है। सच है, कर्म लौट कर आते हैं। सच है, जब तक इंसान को कोई झटका नहीं लगता, उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। अब सुनीता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए जब इस बार मीना विदेश से मिलने के लिए आई तो सुनीता ने उसका अच्छे से स्वागत किया। यहाँ तक कि कुछ देर बैठकर मीना से बात भी की। ये देखकर मीना के साथ साथ विदेश भी हैरान था, क्योंकि विदेश को तो पता ही नहीं था कि सुनीता के मायके में क्या हुआ था। लेकिन दोनों भाई बहन खुश थे। आखिर आज बहन का मायका आबाद जो हो गया था। अब सुनीता अपनी नंद की कदर करने लगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।